हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनिल फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। और आ चुका हूं मैं ऑपरेशन मैनेजमेंट के 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। जी हां, आप तक यहाँ तक मेरे साथ आए हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपकी भी मेहनत चल रही है। तो चलिए अपन 8वें क्वेश्चन के ऊपर हमला बोलते हैं। क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। एक्चुअल में यहाँ पर प्रोडक्शन की प्रोसेस से ज़्यादा अपन को प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल की बात हो रही है और लिखा हुआ है JIT। तो दो क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। एक तो प्रोडक्शन प्लानिंग की प्रोसेस अपन को क्लियर करनी है, प्रोडक्शन प्लानिंग की प्रोसेस है ना, और प्रोडक्शन की प्रोसेस भी आप इसको बोल सकते हो। और JIT एक अपने आप में एक इंडिविजुअल क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर यह याद रखिएगा, JIT एक अलग से पूछना वाला क्वेश्चन है। इनके साथ में भी कभी कभी आ जाता है, लेकिन JIT एक अलग से भी आता है, अलग से इसका मतलब अपने आप में महत्व है। ठीक है, तो प्रोडक्शन प्लानिंग की प्रोसेस क्या है? सबसे पहले प्लान किया जाता है, उसके बाद रूटिंग किया जाता है, उसके बाद शेड्यूल और फिर लोडिंग। सिंपल है ना। देखो, प्लान करना, प्लानिंग इज द इन्वॉल्व द गैदरिंग द इन्फॉर्मेशन। राउटिंग क्या है? इन्वॉल्व्स द डिटरमाइनिंग द पाथ ऑफ द वर्क फ्लो एंड शेड्यूलिंग डिटरमाइनिंग द एक्टिविटीज एंड लोडिंग द असाइन द जॉब्स। अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुई है ना। और अच्छा, ये प्रोसेस है तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है वो फर्स्ट पॉइंट ही रहेगा, जो सेकंड है वो सेकंड ही रहेगा। मर्जी से अपने प्लानिंग सेकंड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले प्लान किया जाता है, भैया बनाना क्या है। जैसे घर में पूछते हैं ना, मम्मी जी पूछते हैं हमसे, अब तो वाइफ भी पूछती है ना, कि खाना बनाना क्या है। तो ये क्या हो गई? प्लानिंग की एक्टिविटी हो गई। सेकंड, राउटिंग का मतलब होता है कि कैसे बनेगा, पहले सब्जी बनेगी कि रोटी बनेगी कि क्या बनेगा, पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या बनेगा, तो राउटिंग की प्रोसेस हो गई। अपन इसको थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग में ले लेते हैं। प्लानिंग करना है कि चलिए 1 लाख यूनिट का प्रोडक्शन करना है, तो राउटिंग का मतलब कि प्रोसेस असाइन हो गई। ठीक है, जैसे कि 1 लाख शर्ट का मैन्युफैक्चरिंग करनी है। चलो, शर्ट के एग्जाम्पल बहुत हो गए, ऑटोमोबाइल के एग्जाम्पल बहुत हो गए, टेलीकॉम के एग्जाम्पल बहुत हो गए, एक टॉय इंडस्ट्री का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं एक टॉय बनाना है अपन को, और टॉय कोई भी एक टॉय बनाना है अपन को, है ना। मान लेते हैं कि चलिए एक टॉय है मेरे पास, तो ये टॉय है हमारे पास आज। अच्छा है ना। ठीक है, तो अब ये टॉय मेरे को बनाना है। अब ये टॉय बनाना है तो इसमें सबसे पहले मैंने प्लानिंग करी कि इसके कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनेंगे। फिर राउटिंग होगी कि ये वैसे असेंबल हो जाता है। अरे भैया निकल जाएगा, गुड़िया तो तुरंत निकाल देती है, हमसे टाइम लगता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से असेंबलिंग होगी। तो असेंबलिंग में कौन सी प्रोसेस में कौन सी चीज़ क्या बनेगी, क्या बनेगा, और इसके डिफरेंट इसमें कलर्स होंगे, इसमें शेडिंग होगी, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें चेक करी जाती है। ठीक है, तो पहली बार अपन ने कोई टॉय लिया हाथ में और उसको सिखाने के लिए प्लानिंग हो गई, राउटिंग हो गई। राउटिंग में अपन डिफरेंट प्रोसेसेस असाइन कर दी, ये क्लियर हो गया। प्लानिंग भी क्लियर होगी, राउटिंग भी क्लियर होगी। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद डायरेक्ट अपन उसको शेड्यूल कर देंगे कि असाइन तो हो गई, पर पहले कौन सी होगी। 4 प्रोसेस रखी अपन ने, मान लेते हैं JKLU, 4 प्रोसेसेस मैंने रखी। तो पहली प्रोसेस कौन सी है? K, दूसरी प्रोसेस कौन सी है? L, तीसरी प्रोसेस कौन सी है? J, और लास्ट प्रोसेस कौन सी है? 4। तो ये हो गई इसकी शेड्यूलिंग। क्लियर हो गया। और 4th पॉइंट पे हम आ गए हैं। 4th पॉइंट में क्या होगा? लोडिंग का मतलब इंप्लीमेंटेशन मतलब कि अब इसकी क्रोनोलॉजी बन गई KLJU, है ना। ये अपन ने क्रोनोलॉजी बना दी, जो शॉर्टेस्ट पाथ अपन ने फाइंड आउट करा और इससे क्रोनोलॉजी बन गई। जब से ही अपन ने इंप्लीमेंटेशन हो गई, इसको लोडिंग बोल दिया। इसके बाद डिस्पैचिंग का मतलब क्या है? इंप्लीमेंट द प्रोडक्शन प्रोग्राम सच एज प्रोक्योरिंग टूल्स, गिविंग वर्कर्स इंस्ट्रक्शन। अब डिस्पैचिंग का मतलब कि अपन ने ये काम शुरू कर दिया है, अब इसके अंदर कोई अपन को कंट्रोल करना है, कोऑर्डिनेशन करना है, या ये काम खत्म हो जाता है तो अपन को कौन सी और आगे की एक्टिविटी करनी है, ये डिस्पैचिंग के अंदर आ गई। यहाँ पर गुड्स डिस्पैच नहीं कर रहे हैं अपन। डिस्पैचिंग का मतलब केवल गिविंग इंस्ट्रक्शन, है ना, गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द लेबर कि ये काम हो गया, ये काम बाकी है। इसको आप कंट्रोल भी बोल सकते हो, लेकिन बुक में डिस्पैच ही चल रहा है। ठीक है, इसके बाद अपन फॉलोअप करेंगे। फॉलोअप की कितना काम हो गया, कितना काम बाकी है, और फॉलोअप के बाद अपन इंस्पेक्शन करते हैं। फॉलोअप तो जैसे कि सुपरवाइजर करता है, और इंस्पेक्शन कौन करता है? इंस्पेक्शन करता है क्वालिटी चेकर कर सकता है, आपका MD कर सकता है। इंस्पेक्शन मतलब कि चेक करना। एक होता है फॉलोअप कि देखिएगा, बनाया लेबर ने
फॉलो अप लेता है सुपरवाइजर या मैनेजर, और क्वालिटी कंट्रोल वाली जो टीम है वो इंस्पेक्शन का काम कर रही है। जो इनके भी ऊपर बहुत सारा है वो इंस्पेक्शन का, हाँ सब ठीक हो गया, जो क्वालिटी मांगी थी वही हो गया, ये फॉलोअप के बाद हो गया। और उसके बाद लास्ट है जस्ट इन टाइम। ये अलग से क्वेश्चन है। जस्ट इन टाइम का मतलब होता है कि जितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है उतनी प्रोड्यूस्ड हो जाए। तो ये क्लियर हो गए, नहीं तो वापस से याद कर लेते हैं, है ना। अभी अपन ने सारी की सारी प्रोसेस बनाई। सबसे पहले क्या करा, प्लान करा, प्लान करने के बाद क्या करा, राउटिंग करी, रूट बना दिया, रूट बनाने के बाद क्या करा, शेड्यूल कर दिया, शेड्यूल करने के बाद क्या करा, उसको लोड कर दिया। तुसी लोड हो गए हो, है ना। तो लोड हो गया तो लोड ना लिया करो, तो लोड हो गया। लोड होने के बाद क्या हो जाएगा, उसका डिस्पैचिंग हो जाएगी, यानी कि प्रॉपर इंस्ट्रक्शन हो गए, हमने बात कर ली, कहीं कोई कमी पेशी है तो फिर बात हो गई। और फॉलोअप भी उसी का सिमिलर प्रोसेस है। फॉलोअप होने के बाद इंस्पेक्शन हो जाता है और फिर जस्ट इन टाइम में अपन प्रोड्यूस कर देते हैं। ये तो कौन सी प्रोसेस हुई, प्रोडक्शन कंट्रोल की, प्रोडक्शन की। आप दोनों में आप ये लिख सकते हो, प्रोडक्शन की आए तो वो 4 तक खत्म हो जाता है, और प्रोडक्शन कंट्रोल के अंदर ये इंस्पेक्शन वगैरह के पॉइंट भी आगे के 4 और जुड़ जाते हैं। अब ये आ जाए जस्ट इन टाइम। अब जस्ट इन टाइम क्या एक टर्मिनोलॉजी है जिसका मतलब कि जितनी रिक्वायरमेंट हो उतना ही बनाया जाए, है ना। कि 25 यूनिट की रिक्वायरमेंट है तो 25 यूनिट ही बनाया जाए। घर पे नहीं, घर पे क्या होता है कि 2 जनों को खाना खाना है तो भी 3 साढ़े 3 लोगों का खाना बनता ही है, हमेशा ऐसा होता है कि कभी कोई आ जाए, मेहमान आ जाए, गैया आ जाए, है ना, कोई भी आ जाए तो हमको खाना कम नहीं पड़ना चाहिए। और हमेशा हर घर में ऐसा ही होता है यूजुअली, ठीक है। आपके घर में भी ऐसा ही होता होगा कि खाना जितने लोगों के हैं उससे ज़्यादा ही जनों के लिए बनाया जाता है, तो इसको बोलते हैं जस्ट इन टाइम। बट जस्ट इन टाइम के अंदर क्या कहते हैं कि जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही बनाया जाए, जब फिर रिक्वायरमेंट आएगी अपन उसको प्रोड्यूस करेंगे। इसका मेन बेनिफिट क्या है जस्ट इन टाइम का, इन्वेंट्री बढ़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है कि ज़्यादा यूनिट आ गई तो ज़्यादा बना लेंगे, कम यूनिट आई कम बनेगा, ठीक है। स्टॉक मेंटेनेंस ईजी होता है, कोऑर्डिनेशन ईजी होता है, मैन पावर का एक्चुअल यूटिलाइजेशन होता है, ऑप्टिमम रिसोर्सेज ऑफ आवर यूजेस होते हैं, ये इसके बेनिफिट हैं। और अगर इसके डीमेरिट की बात करते हैं तो इमरजेंसी के लिए हमारे पास कोई फंड नहीं होता। जैसे कि अगर 20 लोगों का खाना बनाना था और 20 का ही बना है, 22 का नहीं बना, तो क्या 2 एक्स्ट्रा आ गए तो बोले भाई टाटा कल आना, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इमरजेंसी में अपने पास स्टॉक नहीं रहता। इसके अलावा टिपिकल प्रोसेस है, एस्टिमेट करना हमेशा टफ होता है कि कितनी एक्चुअल में मार्केट में डिमांड है, क्योंकि डिमांड क्या होती है, फ्लक्चुएटिंग होती है और फ्यूचर पे डिपेंड करती है। और रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी कॉम्प्लेक्स इशू है। ये इसके बेनिफिट ड्रॉबैक हैं और कुछ इसके बेनिफिट हैं। इसका ड्रॉबैक और बेनिफिट अच्छे से याद कर लेना, एक पॉइंट कंक्लूजन में लिख लेना। जस्ट इन टाइम आपको समझ में आ गया कि जितनी रिक्वायरमेंट है उतना प्रोड्यूस किया जाए। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। चलिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अगले क्वेश्चन में मिलते हैं। जय हिंद।